9 exercise 1.3 chapter number system. So first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. कुछ नंबर्स गिवन है हमें p अपॉन q की फॉर्म में, यानी कि ये रेशनल नंबर्स हैं जिनको हमें बताना है कि वो किस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन है। किस किस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। कैसे हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स कि हम इनको सॉल्व करें और लास्ट में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है, तो वो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिलता है और लास्ट में जो रिमाइंडर है वो बार बार वही आ रहा है, सेम रिमाइंडर हमें लास्ट तक मिल रहा है, तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन बोलते हैं या एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिवाइड 36 बाय 100। तो इसको सिंपल जो वो तरीका है उसी से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 36, सो वी कैन नॉट डिवाइड 36 बाय 100। हम 100 से ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, एक डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। नाउ 3 जा 100, 3 जा कितना होगा 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आया 60। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या है, हमने डेसिमल पहले से लगा रखा है, तो हम एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। नाउ 100 6 जा 600 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मीन्स टर्मिनेटिंग है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है। और हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना था, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी 0.36। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन 1/11। इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे। नहीं हो सकता डिवाइड, हमने एक डेसिमल लगाया और एक 0। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर भी एक 0 लगा लेंगे। नाउ 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है। क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं तो एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, बट ये अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर से डिवाइड करेंगे 9 जा ही जाएगा 99, माइनस करेंगे 1, अगेन 1 रिमाइंडर आया है ना, और फिर से एक हम डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए 0 अपनी मर्जी से लगा लेंगे। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर से 0 और यहाँ पर भी 0। 11 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर। अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते रहे तो हमने क्या देखा है इसमें 09 09 09 यही टर्म जो है वो रिपीट हो रही है। और अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट 09 09 09 ही आता रहेगा। तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 0.09 और बार। 09 के ऊपर बार क्यों लगाया हमने, क्योंकि 09 09 ही रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, इसको अगर सपोज एक्सपेंड करें तो इसका मीन्स क्या होगा, 0.09 09 09 09 एंड सो ऑन। मीन्स अगर हम इसको इसी तरह से जब तक डिवाइड करते रहेंगे 09 09 ही आता रहेगा। तो ये कैसा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। और ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको कैसे करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। किस फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 प्लस कर देते हैं।
तो 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे 32 + 1 33 अपॉन डिनोमिनेटर में 8। ओके, सो हमें 8 से डिवाइड करना है 33 को, तो कितना होगा, 8 4 जा करेंगे 32 आएगा, रिमाइंडर 1 नहीं होगा डिविजिबल, सो डेसिमल 0, यहाँ पर डेसिमल लगाकर यहाँ पर 0 नोट करेंगे। 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करने पर 2, डेसिमल हम लगा चुके हैं, एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। नाउ 8 6 जा 8 2 जा 16, नाउ 4 और 0 लगा लेंगे क्योंकि हमारे डेसिमल हमने पहले लगा चुके, तो 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। नाउ 8 5 जा 40, कितना आएगा आंसर, 0। तो ये कैसा एक्सप्रेशन होगा, ये एक टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13, ठीक है। सो 3/13 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 13 से 3 को सब्ट्रैक्ट इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डेसिमल एंड जीरो, उसके बाद 13 की टेबल 30 तक, तो मीन्स 13 2 जा 26, कितना आएगा रिमाइंडर 4, डेसिमल हमारा लगा हुआ है तो हम 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। नाउ 13 3 सा कितना होगा, 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल हमारा पहले से लगा हुआ है इसलिए एक 0 हम अपने पास से लगा सकते हैं, बट अभी भी डिवाइड नहीं होगा ये, है ना, तो यहाँ पर एक 0 और यहाँ पर एक 0। नाउ 13 7 जा करेंगे, 13 7 जा 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 9, और डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 अपनी मर्जी से लिख लेंगे। फिर 13 7 जा ज़्यादा हो जाएगा 91, तो 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, माइनस करेंगे इसको 12 आएगा, ठीक है। फिर से 0 क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है पहले से, 13 9 जा कर लेंगे, 13 9 जा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3। अब हमने क्या देखा कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट किया था, हमने 3 से स्टार्ट किया था ना, 3 से स्टार्ट किया था और लास्ट में हमारे पास भी रिमाइंडर 3 आ गया। अगर हम फिर से इसको अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यही नंबर हमारा फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यही नंबर हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और फिर से यही 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स जो हैं वही अगेन एंड अगेन रिपीट होने लगेंगी। तो ये कैसा होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा कभी भी, है ना। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा ये नंबर। और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 0.230,769 और इन सब के ऊपर बार, ठीक है। ये सारी 6 डिजिट्स के ऊपर बार लिखेंगे। किस तरह से लिखा हमने, 0.230,769 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और उनके ऊपर बार। मीन्स को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या होगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें क्या होगा, 0.230,769 230,769 एंड सो ऑन। मीन्स ये
जो 230769 है ये रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से हमें डिवाइड करना है 2 को। कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं होगा डिवाइड ऐसे, तो डेसिमल 0, 11 वन जा 11, अगेन कितना आएगा 9, डेसिमल लगा दिया है हमने तो 0 लगा सकते हैं। अब 8 जा 88, कितना आएगा 2, 0 लगा हुआ है, 0 लगा देंगे हम, डेसिमल लगा हुआ है इसमें। सेम इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 20 से और लास्ट में फिर से हमारे पास 20 आ गया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फिर से क्या आएगा, 11 वन जा करेंगे, 1 जा 11 होगा, फिर से कितना आएगा 9 आएगा, और डेसिमल है तो 0 हम लगा देंगे फिर से। 9 11 8 जा 88, फिर से कितना आएगा 2। तो यही नंबर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वही यही रिपीट होता रहेगा, यही 0.1818 रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में किस तरह से शो कर सकते हैं, 0.18 बार, 0.18 बार। और ये कैसा नंबर होगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया मीन्स डिवाइड खत्म नहीं हुआ है ना, टर्मिनेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 6 329 डिवाइडेड बाई 400, इसको भी सॉल्व करते हैं। 400 से हमें डिवाइड करना है किसको, 329 को। सो वी कैन नॉट डिवाइड क्योंकि ये छोटी है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक डेसिमल लिया और डेसिमल लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं ना। फिर नाउ 408 जा 32 100 हो जाएगा। नाउ माइनस करेंगे, कितना आएगा 90, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 ऐसे ही लगा लेंगे। नाउ 400 2 जा 800, माइनस करेंगे 100, नहीं होगा डिवाइड। फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए एक 0 अपने पास से। नाउ फिर से 2 जा 800, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 200, 0। अब अगर 400 से हम 5 जा करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0। ये क्या गया, रिमाइंडर, जो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, यानी 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है जो कि डेसिमल में सॉल्व करके जिसके ऊपर बार है, और हमें बिना डिवाइड किए, हमें 2/7 को बिना डिवाइड किए हमें इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। 2/7 की, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, जो ये लॉन्ग डिवीजन हम जो कर रहे थे डिवीजन, उसके बिना हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस। हमें ये एक हेल्प के लिए दे रखा है ना, तो इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे कि 1/7 इज इक्वल्स टू क्या है, 0.142857 बार। तो अगर हम इसमें दोनों साइड 2 से सपोज मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या होगा 2 इंटू 1/7 में, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0.14285 ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2/7 और यहाँ पर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14, कितना बचेगा 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 1 11, 2 8 ज़ा 16, 1 7 और हमारे पास अभी 1 कैरी बचेगा। 2 2 ज़ा 4 और 1 5, नाउ 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, फिर डेसिमल और 2 0 ज़ा 0 और इसके ऊपर बार गिवन है, बार लगा देंगे। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25714 बार। सिमिलरली ऐसे ही 3 का कर लेंगे, तो 3/7 कितना होगा 3/7 इज इक्वल्स टू, हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 इंटू 0.142857, इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। सो कितना होगा 3 7 ज़ा 21, 1 और 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 28 और 1 29 और कितना कैरी होगा 2 कैरी हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। क्या आएगा 0.42891 बार। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम बाकी की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है 4/7 निकालना है, जो कि 0.571428 बार और 5/7 कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 को इसके साथ तो 0.714285 बार और 6/7 इज इक्वल्स टू 0.857142। ठीक है, इसमें हमें क्या है, हमने एक्चुअली इनको 5/7 को डिवाइड नहीं किया, बल्कि 1/7 की हमें जो वैल्यू गिवन थी हमने उसकी मल्टीप्लाई इन नंबर से कर दी। अगर 2 की वैल्यू निकालनी थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 की वैल्यू निकालनी थी 3/7 की तो 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 की तो 4 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, और 5 की वैल्यू निकालनी थी तब हमने 5 की मल्टीप्लाई की इस नंबर से, और जब हमें 6/7 की वैल्यू निकालनी थी तो 1/7 की वैल्यू में हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी और हमें आंसर्स मिल गए बिना डिवाइड किए।